नमस्कार। हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज के दिन में डायबिटीज़ ऐसे एक बीमारी है जो सिर्फ बीमारी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी शंका के कारण है। क्यों ऐसा है? क्योंकि डायबिटीज़ में सिर्फ ब्लड शुगर या आगे पीछे नहीं होता है। इसके कारण से शरीर का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे खराबी नहीं आते। हमें सबको पता है कि डायबिटीज़ जिनका है, लंबे टाइम डायबिटीज़ रहता है तो उनका आँखों में दिक्कत आता है, किडनी खराब हो जाता है, हार्ट का बीमारी ज़्यादा होता है। लेकिन शायद एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो है कि डायबिटीज़ जिनको लंबे समय में है उनका पैर में भी कुछ दिक्कतें आते रहते हैं। नाम सुना होगा डायबिटिक फुट, ये भी सुना होगा किसी किसी के पास कभी कि एक बुज़ुर्ग डायबिटीज़ थे, उसके पैर कट गए हैं, घाव हो गया था। असल में है क्या ये चीज़ें, क्यों ऐसे होता है और क्या सच में इतना संगीन है जो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? चलिए कुछ आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं। आज के डेट में पूरे इंडिया में जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो लगभग 77 मिलियन के आसपास है। और देखा गया है कि अगर किसी को डायबिटीज़ होता है और 25 साल तक वो डायबिटीज़ में है, ऐसे पॉपुलेशन के अंदर उनके आधे में, मतलब हर 2 जना में 1 जना का डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा, सिम्प्टोमेटिक न्यूरोपैथी होगा। क्या है डायबिटिक न्यूरोपैथी? डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, क्या पैर का नास जो है, बॉडी का नास जो है उसे सूख जाते हैं। नास जब सूख जाता है सेंसेशन खत्म हो जाता है, मतलब कोई छुए टच हो कुछ पता ही नहीं चलते। तो ऐसे एक डायबिटीज़ का बंदा जिनका मान लीजिए कि न्यूरोपैथी हुआ, वो चल रहा है, फिर रहा है, पैर के पंजों में कोई आघात लग रहा है, चोट लग रहा है, कट रहा है, कोई कील घुस गया है, उसको तो पता ही नहीं लगेगा। और ऐसा ही अगर हो, उस घाव लेकर चलते रहेंगे, फिर वहाँ पे जख्म हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे डायबिटीज़ में घाव सूखता नहीं है और शरीर के सबसे दूर का हिस्सा है, ब्लड सप्लाई भी अच्छा नहीं होता है। डायबिटीज़ में ब्लड सप्लाई भी खराब हो जाता है। मतलब एक ऐसा एक सर्कल में घुस जाते हैं जहाँ से बाहर आने का कोई संभावना नहीं है। तो अगर देखें उस आंकड़े से बात करें, 77 मिलियन डायबिटीज़ है और इनमें 50% का न्यूरोपैथी अगर होता है तो मतलब 35 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को न्यूरोपैथी होगा। और जितने न्यूरोपैथी होता है उतना लगभग 40% में डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होता है। तो सोच लीजिए कितना लंबा और कितना बड़ा एक पॉपुलेशन है जिनको डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होता है। एक बार जब डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद उस पेशेंट की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा होता है और सारा कुछ करने के बाद भी जो रिजल्ट्स आता है, दिखा गया है कि कोई आशाभंजक रिजल्ट्स नहीं आता है। बहुत जनों का एम्पुटेशन हो जाता है, बहुत जनों को उसी जगह पे बार बार घाव आता रहता है और कभी ना कभी जाके एम्पुटेशन हो जाता है और टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाता है। देखा गया कि किसी का डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होने के बाद उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, डेथ का संभावना अगले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस सारे इन्फेक्शन का कारण है डायबिटिक न्यूरोपैथी से। और ये भी माना जाता है कि अगर प्रॉपरली सही तरीके से इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो डायबिटिक न्यूरोपैथी शायद होने से रोका जा सकता है, और नहीं तो अगर हो भी गया तो उसकी वजह से जो अल्सर होता है, घाव होता है, वो ना होने से पैर को बचाया जा सकता है। मतलब हमारे अंदर डायबिटिक फुट और डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता चाहिए, डॉक्टर के बीच में भी और जो साधारण नागरिक है जिनको डायबिटीज़ के मरीज़ है, इन डायबिटीज़ के मरीज़ के अंदर भी। अगर इन सबको पता है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है, और क्योंकि डायबिटीज़ तो ठीक होगा नहीं, कभी ज़िंदगी भर रहेगा, दवा देके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है, जीने का नया तरीका ढूंढना पड़ता है डायबिटीज़ के साथ। तो इसी के साथ ही एक हिस्सा होता है अपना पैर का केयर करना, उसका
प्रॉपर ध्यान रखना, और अगर कोई रख सकते हैं प्रॉपरली, रेगुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो डायबिटिक फुट की केयर करते हैं उनके पास जाते हैं, साल में एक बार जांच करते रहते हैं, तो फिर इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। क्यों ऐसे रेगुलर बेसिस में जांच करना चाहिए? देखा गया है कि जैसे डायबिटीज़ है, पता नहीं लगता है कि डायबिटीज़ कब हो गया, ठीक इस तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको कब न्यूरोपैथी हुआ है। मतलब मोर देन 90% डायबिटिक न्यूरोपैथी वो सिम्टम होते ही नहीं है। अगर सिम्टम नहीं है, पेशेंट को पता कैसे लगेगा? पेशेंट को तो लगेगा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब जब उनको महसूस होता है जब न्यूरोपैथी बिल्कुल एक्सट्रीम पर्याय में चला गया है, और ऐसे स्थिति में इलाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को हर साल हम जांच करें और देखें और स्क्रीनिंग करें, तो न्यूरोपैथी जब शुरू हो रहा है बिल्कुल अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकते हैं, पता लगा सकता है, और उसके हिसाब से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट का तरीका बदल सकते हैं, पेशेंट को सावधान कर सकते हैं, उनके अंदर जागरूकता दे सकते हैं। और अगर एक ऐसे कर पाएंगे तो धीरे धीरे डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, एम्पुटेशन, इन्फेक्शन, अल्सर, इसका संभावना बहुत कम हो जाएगा, और डायबिटिक का जो पेशेंट है वे अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे। हम रखें आपका ख्याल।